नमस्कार, स्टडी विद DK चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्टैंडर्ड फिफ्थ का जो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि एक दिन जो होता है वो फिफ्थ और सिक्स का क्लास होता है और नेक्स्ट डे जो होता है सेवन्थ एंड एट्थ का होता है। डेली बेसिस पे एक ही क्लास डेली बेस नहीं आती है, एक दिन फिफ्थ और सिक्स का होता है और नेक्स्ट डे जो होता है वो सेवन्थ एंड एट्थ का होता है। अल्टरनेट डेज में होते हैं आपकी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स हमने पहले से लिख के रखा है और मैं आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान दीजिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। पहले देखिए, ए नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, ए नंबर्स विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स एंड वन एंड द नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या बोले, इसको आपको लर्न भी करना है। ये जो दिया हुआ है ये आपको लर्न करना है, क्योंकि आपके जब आपका एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा, तो उसमें वन लाइनर का जो टेस्ट होता है, वन क्वेश्चन का वन लाइनर का आता है, एक मार्क्स का आता है, वो इसमें ये पूछ लेता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। क्वेश्चंस पेपर में आपको कुछ भी कर सकता है, फिर ऐसा पूरा सेंटेंस देगा, कोई भी इसमें प्राइम नंबर गायब कर देगा, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, यहाँ से ही ऐसा देगा। ए नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स एंड वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड, यहाँ पे डैश 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 कर देगा एग्जाम में। तो ये ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ए नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर है, उसके दो फैक्टर्स ही हो सकते हैं, या फिर वो वन से, या तो उसका फैक्टर वन होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइम नंबर्स। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे अभी एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं 2, 3, 7, 13 दे दिया है। अब देखो 2 का फैक्टर मैं निकालता हूँ। ये एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, इसके अंदर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बता दूंगा। चलिए, जैसे अभी हम यहाँ पे 2 का फैक्टर लेते हैं। 2 का फैक्टर लिखेंगे, 2 किस किस के टेबल में आएगा। 2 जो है या तो खुद के टेबल में आएगा, या तो 1 के टेबल में आएगा, या फिर खुद के टेबल में 1 2 2 या 2 1 2। इसके अलावा उसका कोई भी नहीं है। इसके बाद हम 3 ले लेते हैं। अब 3 ले लीजिए। 3 देखिए, 1 एंड 3, 1 3 3 एंड 3 1 3, और किसी के टेबल में 3 आने वाला नहीं है। 3 इसके फैक्टर्स और कोई नहीं है। तो मैं थोड़ा और भी बड़ा ले लेता हूँ। चलिए हम 19 ले लेते हैं यहाँ, या फिर आप 11 ले लीजिए। 11 को देखिए, 11 किस किस के टेबल में आ रहा है, या तो खुद से उसका खुद का फैक्टर होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा, या फिर 1 से होगा। तो 11 भी 1 या 11, इसका ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट कोई भी ले लो, 13 ले लीजिए, नहीं चलो मैं 19 दे देता हूँ। 19 ले लीजिए। 19 को देख लीजिए, नहीं तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, 23 देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं, अब जितना आगे जाते जाएंगे ऐसे मिलते जाएगा। तो 23 देख लीजिए। 23 किसी के टेबल में भी नहीं आने वाला है, या तो 1 के टेबल में आएगा, 123 जा 123, या फिर 23 खुद के ही टेबल में आएगा, 23 1 जा 23। ये आपका हो गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आए और ये 1 के टेबल में 1 से हो जाए, तो उसके फैक्टर 2 ही फैक्टर होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आपको लर्न भी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक, यानी 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल लिख चुका हूँ यहाँ पे 4, 6, 8 एंड अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे अभी आपका यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, 4 के फैक्टर लिखिए, तो पहला तो 1 हो जाएगा। 1 तो सबका फैक्टर 1 ही होता है, ये तो कॉमन है, सभी का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी 1 और 4 किसके टेबल में आता है, 2, और ये 4 इटसेल्फ। इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोर देन 2, 2 से अधिक है ना, 1 2 3, इसके 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। अब एज इट इज हम देख लेते हैं 6 का। 6 का देखिए, 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 इटसेल्फ। इसमें जो है ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर्स हो गए। 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4 हो गए। और मैं कोई नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए आप 22 ले लीजिए। 22 ले लीजिए। 22 का जो है फैक्टर देखिए, फर्स्ट तो 1 हो गया, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से भी जा रहा है, एंड इससे जाएगा 11 से। यहाँ तो 11 हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, उसको 2 से जाएगा, उसके बाद 11 से
फिर नंबर इटसेल्फ, क्योंकि 11 के बाद ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसमें 22 से डिवाइड किया जा सके। तो देखो इसके भी 22 के भी कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर्स हो गए। जो कि कंपोजिट का क्या नियम है, आपका क्या रूल है, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। ये आपको लर्न भी करना है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आए या फिर वन लाइनर आंसर्स के लिए आ जाएगा। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, जो आपका थर्ड पॉइंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम में पूछते 3 में से आपको यूनिट टेस्ट में एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 1 इज ए नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, इस पर ध्यान दीजिए। 1 इज ए नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस फटाफट इसको जो है एक बार तो पहले पढ़ लीजिएगा, फिर इसको लर्न कीजिए। लर्न करके बिना देखे 3-4 बार लिख लेंगे, जिससे आप भूलेंगे नहीं। और इस वीडियो को बार बार देख लीजिए कैसे कैसे मैंने फैक्टर्स बता दिए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिए, ना भूला करिए, लाइक करना जो है आप लोग भूल जाते हैं। थैंक यू।